बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं किसी और से मोहब्बत करता था और अम्मा ने मेरी शादी जबरदस्ती अपनी यतीम भांजी से कर दी। मुझे उससे शदीद नफरत थी, जबकि वो कम उम्र और मासूम थी। मैं उसे शॉपिंग के बहाने दूसरे शहर ले गया और तलाक देकर वहीं छोड़ आया। घर आकर बहुत रोया और बताया कि वो खाई से गिर गई। कुछ वक्त के बाद पसंद की लड़की से शादी कर ली। 1 साल गुजरा तो बीवी बच्चा पैदा करने लगी, पर जब मैंने अल्ट्रासाउंड मशीन की तरफ देखा तो कयामत टूट पड़ी कि आ गए आप। मैं जो ही घर में दाखिल हुआ, सदफ भागकर मेरे पास चली आई। उसने हमेशा की तरह मेरे हाथ से सामान पकड़ा और मुझे मुस्कुराकर सलाम किया। मैंने उसके सलाम का जवाब देना भी पसंद न किया और अंदर की तरफ बढ़ गया। वो मेरे पीछे ही कमरे में चली आई थी। उसने फौरन मेरे कपड़े निकालकर बिस्तर पर रख दिए और मेरे जूते उठाकर रैक पर रखने चली गई। उसकी खिदमत गुजारी से मुझ पर क्या खाक असर होना था, उल्टा मेरा दिल जलकर कोयला हो गया। ये सब मुझे मोम करने के तरीके थे जो उसके बिल्कुल काम ना आने वाले थे। आपके लिए खाना लगाऊं? मैं जो ही फ्रेश होकर बाहर निकला, उसने सादतमंदी से पूछा तो मैंने घूर कर उसे देखा। फिलहाल तुम यहां से अपनी शक्ल गायब कर लो। मैंने सारा गुस्सा उस पर निकाला तो वह हैरान नजरों से मुझे देखने लगी। कुछ पल के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, खाना खाना होगा तो मैं खुद ही खा लूंगा। मैंने अपनी बात मुकम्मल की और बिस्तर पर ढह सा गया, जबकि वो कुछ देर हैरत और अफसोस से खड़ी मुझे देखती रही और फिर चुपचाप से बाहर निकल गई। मैं जानता था कि अब वो किसी कोने में छुपी आंसू बहा रही होगी, पर मेरे दिल पर उसके खिलाफ वो मोहर सबत थी कि मुझे उसके गमज़दा चेहरे, भीगे लहजे और उसकी पलकों पर टिके आंसुओं से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरा नाम सईद है। मेरे अब्बा एक कारोबारी आदमी थे। शहर की बीचों बीच उनकी बड़ी सी कपड़े की एक दुकान थी। अब्बा ने 2-3 मुलाजिम भी रखे हुए थे। मैंने जो ही एफए का इम्तिहान पास किया, अब्बा ने मेरी एक न सुनी और मुझे अपनी दुकान पर अपने साथ ले जाने लगे। चूंकि ये अब्बा का कारोबार था, लिहाजा मुझे इसमें ज्यादा दिलचस्पी न थी। मैं चाहता था कि अपना अलहदा कारोबार करूं या नौकरी करूं, मगर अब्बा मेरी नौकरी के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि नौकरी करके किसी की गुलामी करने से बेहतर है कि अपने कारोबार की जानिब तवज्जो दो। अगर तुम्हें कपड़ों का कारोबार पसंद नहीं तो बेशक कोई अलहदा कारोबार करने के बारे में सोचो। मैंने पहले ही कारोबार करने के बारे में सोच रखा था, मगर फिलहाल मेरे पास सरमाए की कमी थी और जब तक मुझे तजुर्बा ना हो जाता तब तक अब्बा मुझे सरमाया देने को तैयार न थे। उनका कहना था कि पहले थोड़ा सा काम करके तजुर्बा हासिल करो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं उनका सारा का सारा मेहनत से कमाया और जमा किया हुआ पैसा ऐसे ही किसी भी कारोबार में लगाकर जाया कर दूं। मैं खुद भी ये नहीं चाहता था, इसीलिए चारों नाचार अब्बा की दुकान पर जाने लगा। जैसे अब्बा की ख्वाहिश थी कि वो मुझे कारोबार के तमाम रमूज औकाफ सिखा दें, ऐसे ही अम्मा को मेरे सर पर सहरा सजाने का शौक था। अभी मुझे अब्बा की दुकान पर जाते 6 माह ही हुए थे कि अम्मा ने मेरी शादी की जिद बांध ली थी। मैंने भी अपनी पसंद की लड़की का नाम फौरन ही अम्मा के सामने रख दिया था। नादिया हमारे मोहल्ले में रहा करती थी। मैं दिल ही दिल में उसे चाहता था। उसने मैट्रिक के इम्तहानात मेरे साथ ही दिए थे, जबकि अब 2 साल से वो घर में फारिग बैठी थी। वो मेरे कॉलेज आने और जाने के वक्त दरवाजे में खड़ी होती। मैं जान गया था कि वो मेरा इंतजार करती है। मुझे भी उसकी आदत होती गई थी। अब अगर वो कभी दरवाजे पर मौजूद ना होती तो मैं बेचैन हो जाता। उसकी गोरी चमकती रंगत और कुशादा पेशानी के साथ मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बड़ी भली लगती। मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने बड़ी उल्फत भरे अंदाज में जवाब दिया कि मेरा दिल खुश होकर रह गया और यूं हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। चंद महीनों बाद ही अहदो पैमा इस कदर हुए कि हमारी पसंदीदगी मोहब्बत के बाद इश्क में ढल गई। मैं उसे रोज रोज देखकर जीता और वो मेरे इंतजार में बेचैन रहती। मैंने उससे वादा कर लिया था कि मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा। उसकी अम्मा का हमारे घर आना जाना था और अम्मा से दोस्ती भी थी। मुझे पूरा यकीन था कि अम्मा उसकी और मेरी शादी की राह में कोई रुकावट न डालेगी और मेरा उसके साथ रिश्ता आसानी से तय हो जाएगा। इसीलिए मैंने बड़े धड़ल्ले से अम्मा के सामने उसका नाम ले लिया, मगर अम्मा ने मेरे और नादिया के रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। ये शादी नहीं हो सकती। उसकी माँ बड़ी चालाक औरत है और नादिया को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो खुद भी बड़ी तेज तर्रार है। मैं उसे अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। मैं अपने इकलौते बेटे को इतनी आसानी से अपने हाथों से नहीं जाने दे सकती। मैं अम्मा की बात सुनकर हैरान था। भला नादिया चालाक और होशियार लड़की थी तो मैं कौन सा बेवकूफ था कि दूसरे ही दिन उसके इशारों पर नाचना शुरू कर दूंगा और अपनी मां को घर से निकाल दूंगा। मैंने अम्मा को समझाने की बहुत कोशिश की
کہ میں نادیہ کو لائن پر رکھوں گا اور آپ کو اس گھر میں وہی مقام ملے گا جو آپ کا مقام ہے۔ مگر وہ اماں ہی کیا جو میری بات سمجھ جاتی۔ اماں نے تو ٹھان لی تھی کہ وہ اپنی بھانجی سے میری شادی کریں گی۔ اماں کی بہن کے شوہر کی وفات کو عرصہ گزر چکا تھا۔ خالہ نے بڑی محنت کر کے اپنے بچوں کو پالا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اماں بھی ان کو کافی سہارا لگایا کرتی تھی۔ چونکہ ابا کی اچھی آمدن تھی، لہٰذا اماں ان کو ماہانہ خرچ دیا کرتی تھی۔ خالہ کے بچے پڑھ رہے تھے۔ صدف سب سے بڑی تھی۔ اس نے شاید ابھی میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ وہ مجھ سے 3 سال چھوٹی تھی۔ میں اس غریب یتیم سے شادی کرنے کا خواہاں نہ تھا۔ مجھے تو نادیہ کی طرح شوخ و چنچل چاہیے تھی، نہ ہی اسے باتیں کرنے کا فن آتا تھا۔ بلکہ فن تو کیا، اسے تو باتیں کرنا ہی نہ آتی تھی۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے اپنے کام میں مگن رہتی اور بس دعا سلام سے آگے کوئی بات نہ کرتی۔ وہ سنجیدہ مزاج کی حامل ایک لڑکی تھی جو اپنی پڑھائی میں غرق رہتی۔ اس کو ارد گرد کی دنیا کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ شاید اس کے گھر کے حالات نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا وہ مجھے بالکل پسند نہ تھی، اور میں اس سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی من پسند لڑکی سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ بھلے اس کے لیے مجھے اماں تو کیا، پوری دنیا سے بھی ٹکرانا پڑ جاتا تو میں ٹکرا جاتا۔ تمہاری خالہ نے زندگی بھر بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ تمہارا اور صدف کا رشتہ بچپن سے ہی طے ہے۔ جب اس کے والد کی وفات ہوئی تھی، میں نے تبھی اپنی بہن کو زبان دے دی تھی کہ میں صدف کو اپنی بہو بنا کر اپنے گھر لے جاؤں گی۔ میں نے نادیہ سے شادی کی سر توڑ کوششیں کی تو بالآخر اماں نے مجھے اصل بات بتا ہی دی۔ آپ کے وعدوں کے پیچھے میں اپنی زندگی کیسے برباد کر لوں؟ میں صدف کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں نے اماں سے دو بدو بحث کی تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ تیری زبان کچھ زیادہ ہی چلنے لگی ہے۔ میں نادیہ کو کسی صورت اپنی بہو نہیں بناؤں گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ چپ چاپ صدف سے شادی کے لیے تیاری پکڑو، ورنہ اپنا بیگ بھرو اور اس گھر سے چلتے ہو۔ اماں نے تو مجھے صاف گھر سے چلے جانے کا ہی کہہ دیا تھا۔ میں روحان سا ہو کر ان کی شکل دیکھنے لگا کہ بھلا کوئی اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے۔ اماں شروع سے ہی سخت طبیعت کی مالک تھی۔ انہوں نے میرے اکلوتے ہونے کا بھی لحاظ نہ رکھا اور میری تربیت سختی کے ساتھ کی تھی۔ انہوں نے ساری زندگی مجھ پر اپنے فیصلے مسلط کیے تھے۔ اب جبکہ یہ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ تھا، میری شادی ہونے والی تھی، ایسے میں اماں نے مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دی تھی۔ بھلا میں گھر سے نکل کر کہاں جاتا؟ مجھے در بدر ٹھوکریں کھانے کی نہ تو عادت تھی اور نہ ہی میں یہ سب برداشت کر سکتا تھا۔ میں نے ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی گزاری تھی۔ اماں نے مجھے شیر کی نگاہ سے دیکھا، مگر کھلایا ہمیشہ سونے کا نوالا تھا، اور مجھے اس عیش و عشرت کی عادت تھی۔ میں جانتا تھا کہ اماں سے بعید نہ تھا کہ وہ مجھے واقعی گھر سے چلتا کر دے۔ میرے معاملے میں ابا بالکل بھی نہ بولا کرتے۔ انہوں نے تو میری تربیت کا ذمہ اماں پر ڈال رکھا تھا، لہٰذا گھر میں میرے متعلق تو اماں کی مرضی ہی چلا کرتی۔ اماں نے وہی کیا جو اماں نے ٹھان لیا تھا۔ وہ نادیہ کے لیے میرا رشتہ لے جانے کو کسی طور تیار نہ ہوئی۔ اماں تو نہ مانی، مگر میں بالآخر مان گیا، کیونکہ میرے آزمائے گئے تمام حربے ناکام ہو گئے اور بالآخر جیت اماں کی ہوئی۔ اماں باقاعدہ طور پر میرا رشتہ لے کر خالہ کے گھر پہنچ گئی۔ خالہ تو پہلے ہی تیار تھی، وہ کیوں انکار کرتی؟ لہٰذا انہوں نے جھٹ پٹ ہاں کر دی اور یوں میری منگنی صدف سے ہو گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ یوں میری زندگی میں زبردستی چلی آئے گی۔ میں نے بالکل چپ سادھ لی تھی۔ جب میرا احتجاج کام نہ آیا تو میری خاموشی بھلا کیا خاک کام آتی؟ اماں بھی چپ چاپ شادی کی تیاریوں میں لگ گئی۔ وہ اپنی نظر مجھ پر جمائے مجھے دیکھتی اور نصیحت کرنا نہ بھولتی۔ اب اپنا مزاج درست کر لو۔ میں نہیں چاہتی کہ صدف کے آنے کے بعد اسے کسی قسم کی کوئی بات محسوس ہو۔ اماں کو صدف کی مجھ سے بھی زیادہ پرواہ تھی۔ میرے دل پر چھریاں چل رہی تھیں۔ ادھر نادیہ نے میری منگنی کا سن کر الگ ہنگامہ کر رکھا تھا۔ اس کی ناراضگی تو اپنی جگہ تھی ہی، مگر ساتھ ساتھ وہ میرا دماغ بھی کھائے جا رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ گھر سے بھاگنے کو بھی تیار تھی۔ میں اس کی جرأت پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ شرمسار بھی تھا کہ میں لڑکا ہوں، اس کے لیے ڈٹ کر نہ لڑ سکا، جبکہ وہ لڑکی ہو کر میرے لیے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑنے کو تیار تھی۔ میں نے بھی طے کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو میں نادیہ سے شادی کر کے ہی رہوں گا۔ لہٰذا میں منصوبہ بندی کرنے لگا کہ کسی طرح اب یہ منگنی ٹوٹ جائے اور میری شادی صدف سے ہونے کے بجائے نادیہ سے ہو جائے۔ مگر شاید میں خواب زیادہ دیکھتا تھا اور حقیقت میں عمل کم ہی کیا کرتا تھا، لہٰذا میرا کچھ نہ ہو سکا اور صدف دلہن بن کر میری زندگی میں چلی آئی۔ میری شادی کے موقع پر
अम्मा और अब्बा दोनों ही खुश थे। अम्मा की तो बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई थी, जबकि अब्बा ने अपने इकलौते बेटे के सर पर सहरा सजाया था, लिहाजा उनकी खुशी भी काबिल दीद थी। मुझे अम्मा अब्बा के चेहरों से ही अंदाजा हो गया था कि वो किस कदर खुश थे। मैं भी उनकी खुशी पर मुतमईन था। खानदान के लोग अम्मा अब्बा की तारीफ करते न थकते कि उन्होंने अपने बेटे की तरबियत कितनी अच्छी की थी, कि उसने अपने माँ बाप की पसंद से शादी की, वरना आजकल के लड़के तो अपनी पसंद की लड़की को ज्यादा तरजीह दिया करते हैं। अम्मा अब्बा अपने बेटी की फर्माबरदारी पर नाज़ा थे। लड़की पसंद होने के बावजूद मैंने अम्मा अब्बा के फैसले की लाज रखी थी। सदफ मेरी जिंदगी में तो चली आई थी, मगर मेरे दिल में अपनी जगह न बना सकी। मेरे दिल में अभी भी नादिया बसती थी। सदफ की तमाम खिदमत गुजारी मेरे दिल के खानों पर दस्तक न दे सकी। शायद मैंने अपने दिल के दरवाजे उस पर बंद कर रखे थे। मुझे उस पर बेइंतहा गुस्सा आता और उसकी खिदमत बनावटी लगती। जाहिर है अम्मा ने शुरू से ही उसके घराने का ख्याल रखा था, उसका खर्चा उठाया था, जबकि अपने बेटे से भी उसी यतीम को ब्याह लाई थी। ऐसी सूरत में वो अम्मा की एहसानमंद थी, इसीलिए वो अम्मा अब्बा की खूब खिदमत किया करती। मेरे दुकान से आने के बाद मेरे आगे पीछे घूमा करती, मगर मुझे उसके जज्बात की ना तो परवाह थी और ना उसकी मोहब्बत की कोई कदर थी। मैंने तो ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, कुछ अरसे में ही उसको अम्मा की नजरों से गिराना है, मगर सदफ ने मुझे ऐसा कोई भी मौका ना दिया। वो अम्मा की इतनी फर्माबरदार थी जितना तो उनका अपना सगा बेटा भी न था। उसने अब्बा के दिल में भी जल्दी घर बना लिया, जबकि मैं हाथ मसलता हुआ रह गया। अब करूं तो क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ ना आता। मैंने बहुत सोच समझ करके मंसूबा बना लिया था और उस पर अमल करने चला था। मैंने सदफ के साथ अपना रवैया बेहतर बनाया तो वो भी दंग रह गई। उसको यही लगा था कि शायद उसने अपनी मेहनतों और खिदमतों का सिला पा लिया था। मैं मुस्कुराकर उससे बात करने लगा, उसकी खबरगिरी करने लगा। मैं उसको एक दो बार खाला से मिलवाने भी ले गया और उसकी मर्जी के एक दो जोड़े खरीद कर ला दिए, तो वो इसी पर ही खुश हो गई थी। उसकी खिदमत गुजारी में मजीद तेजी आ गई थी। अब तो सारा दिन घर के कामों में जुटी रहती और अम्मा के पांव भी दबाने बैठ जाती, जबकि अम्मा उसे मना करती रह जाती। रात को वो मेरे भी कदमों में बैठकर मेरे पांव दबाने लगती, तो मेरा दिल चाहता कि उसका मुंह नोच लूं, मगर मुझे खुद पर काबू रखना था। मैं प्यार से उसके हाथ हटा देता और उसे समझाता कि वो आराम करे, दिन भर की थकी हुई है, वो तो निहारी हो जाती। मैंने अपना रवैया इसलिए बदला था ताकि मुस्तकबिल में जो मैं उसके साथ करने वाला था, उसके पेशे नजर अम्मा अब्बा को उस पर किसी तौर भी शक ना होने पाए। एक दिन मौसम बहुत सुहाना था, तो मैंने उसे कहा कि मैं उसे बड़े शहर शॉपिंग के लिए ले चलूंगा, तो वो हैरान रह गई। उसने साफ मना कर दिया कि उसे ज्यादा चीजों का शौक नहीं है और उसके पास पहले ही इतने कपड़े और चीजें हैं, वो मजीद खरीद कर क्या करेगी। जबकि मैं उसकी शक्ल देखता रह गया। बीवियां तो अपने शौहरों से लड़ झगड़ कर शॉपिंग करती हैं, और एक ये कैसी इंसान थी जिसको मैं खुद शॉपिंग करवाने के लिए बड़े शहर ले जाना चाहता था और वो इनकारी थी। मैंने यही बात अम्मा अब्बा के सामने रखी तो अम्मा भी मुस्कुरा दी। मैंने अम्मा को साफ बता दिया कि सदफ शॉपिंग पर जाने से इनकारी है। अब अम्मा का काम था उसे मनाना और मेरे साथ भेजना। अम्मा ऐसा क्यों ना करती? अम्मा ने खुशी खुशी उसे तैयारी करने के लिए कहा, जब तुम्हारा शौहर तुम्हें लेकर जा रहा है तो जाओ उसके साथ, यही घूमने फिरने के दिन है। अम्मा के कहने पर वो भी राजी हो गई और मेरे साथ दूसरे शहर जाने की तैयारी करने लगी। सदफ की खुशी का तो कोई ठिकाना न था। मुस्कुराहट तो उसके चेहरे से चिपक गई थी। मैंने आंखों में कहर भरकर उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट को देखा था। ये मुस्कुराहट मैं जल्द ही छीनने वाला था। मैं उसे एक पार्क में ले गया और वहां एक सुनसान कोने में ले जाकर बिठा दिया था और वहां से उठकर वापस चल दिया। उसने मुझे आवाज देकर पूछा, आप कहां जा रहे हैं? मैं अपने घर और अपने शहर जा रहा हूं। तुम इसी शहर में कहीं गुम हो जाना, वापस अपनी शक्ल मुझे दोबारा कभी मत दिखाना। वो हैरत भरी नजरों से मेरी जानिब देखने लगी। शायद उसे लगा होगा कि मैं उसके साथ कोई मजाक कर रहा हूं, मगर मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैंने उसके इर्द गिर्द धमाका किया तो वो साकत रह गई। उसके चेहरे पर एक साया सा मौजूद था। शायद उसे मेरी बात सुनाई न दी थी, लिहाजा मैंने दूसरी बार बुलंद आवाज में उसे तलाक दी तो उसकी आंखें पानियों से भर गईं। ये आप क्या कह रहे हैं? उसने कांपती हुई आवाज में कहा। वो कितनी मासूम थी। मुझे उसकी बनावट पर मजीद गुस्सा आ रहा था। तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं? मैंने उसको तीसरी बार भी तलाक दे दी। मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी में दोबारा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाओ।
मैं उसे तलाक देकर तेज कदमों से वहां से वापस चलने लगा, जबकि वो कितनी ही देर मेरे पीछे भागती रही थी। मैं नहीं चाहता कि यहां पर तमाशा लगे, इसीलिए चुपचाप खड़ी रहो। मैंने गुस्से से भरी चिंगारती हुई आवाज में कहा, तो वो सहम कर वहीं रुक गई और मुझे दूर तक जाता देखती रही। मैंने भी आखिरी कोने पर मुड़ने से पहले पलटकर उसे देखा था। वो साकत खड़ी मेरी जानिब देख रही थी। मैं अपने शहर की बस में बैठकर वापस चला आया था। मैं रोता हुआ अकेले घर में दाखिल हुआ तो अम्मा मुझे देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? और सदफ कहाँ है? अम्मा ने अपने दिल पर हाथ रखकर पूछा। यकीनन उनका दिल घबरा रहा होगा। अम्मा, सदफ खाई में गिर गई है। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगा और अम्मा के कदमों में बैठ गया। ये क्या कह रहा है? अम्मा सन्नाटे के आलम में खड़ी थी। ऐसा कैसे मुमकिन है? वो खाई में कैसे गिर सकती है? तुम लोग तो खरीदारी करने गए थे। अम्मा ने एक सांस में कितने ही सवाल पूछ डाले। अम्मा, खरीदारी करने के बाद ही मैं उसे सैर करवाने ले गया था। उसने खुद ही कहा था कि उसे सैर करनी है। मुझे नहीं मालूम कैसे उसका पांव फिसला और वो खाई में गिर गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा मगर वो मुझे कहीं न मिली तो मैं वापस चला आया। अम्मा ने बेयकीन नजरों से मेरी जानिब देखा। तू झूठ बोल रहा है ना? तू मजाक कर रहा है ना मेरे साथ? अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। मेरे आंसू ही मेरे गवाह बन सकते थे, लिहाजा मैं मजीद आंसू बहाने लगा। मैंने खाला को रास्ते में ही फोन कर दिया था। खाला भी रोती पीटती कुछ ही देर में आ पहुंची थी। मैंने उनको भी सारा वाकया सुनाया। अम्मा और खाला को यकीन ही ना आता था। अम्मा मुझे दोबारा उसी शहर में ले गई और वहां पर उन्होंने सदफ को बहुत तलाश किया मगर वो कहीं न मिली। मैं चाहता भी नहीं था कि वो मिले। अगर वो मिल जाती तो मेरा भांडा फूट जाता। मैं खुद अब्बा को दूसरी जगह ले गया था और अब्बा के साथ उसे ढूंढने का ड्रामा करता रहा। कई दिन की तलाश के बाद भी वो न मिली तो मैंने सुकून का सांस लिया। सदफ का गम भला कितने अरसे मनाना था। अम्मा और खाला तो उसको नहीं भूल सकती थी मगर मैं भूलने की कोशिश कर रहा था। मेरे आंसू थे कि रुकने का नाम ही ना लेते थे। मैंने अपना हाल बेहाल कर लिया था। ये सब कुछ अम्मा को दिखाने के लिए था। मैं चाहता था कि अम्मा खुद मेरी दूसरी शादी नादिया के साथ करवा दे और अपनी बेटी की जिंदगी तबाह होने से बचा ले। मैं अब्बा के साथ दुकान पर ना जाता बल्कि सारा दिन घर में पड़ा रहता। ना मुझे खाने का कोई होश था और ना ही पीने का। अलबत्ता मैं घर से बाहर जाकर कुछ न कुछ खा लिया करता था। अम्मा ने मेरा हाल देखा तो उन्होंने बेहतर यही समझा कि मेरी शादी करवा दी जाए। उन्होंने मुझसे शादी का जिक्र किया तो मैंने साफ इनकार कर दिया मगर मैं चाहता था कि अम्मा इसरार करे और फिर मेरा रिश्ता नादिया के घर ले जाए। कुछ दिनों में ये नौबत भी आ गई थी। अम्मा ने मुझे जबरदस्ती शादी के लिए मनाया और नादिया के घर रिश्ता लेकर जा पहुंची। नादिया और उसकी मां तो पहले से ही तैयार थी। उसकी मां ने झटपट हाँ कर दी और अगले ही जुमे सादगी से निकाह करके अम्मा नादिया को मेरी जिंदगी में ले आई। मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कितने पापड़ बेले थे, लिहाजा मैं खुशियों की बुलंदी पर था। मेरा बस चलता तो मैं हवाओं में छलांगे मारता मगर मैं ऐसा कुछ भी करने से कासिर था। मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता था क्योंकि इस तरह अम्मा को मुझ पर शक हो जाता और अगर अम्मा को जरा सा भी मालूम होता तो अम्मा मुझे और मेरी बीवी दोनों को ही कान से पकड़कर घर से बाहर निकाल कर दी उस गुनाह के लिए जो मैं कर चुका था। अम्मा मुझे सारी जिंदगी माफ न करती, लिहाजा मैंने अपने जज्बात पर काबू रखा और नादिया के साथ अपनी जिंदगी का आगाज कर दिया। नादिया की शोखो चंचल तबीयत में कोई फर्क न आया था। वो वैसे ही खुश मिजाज थी जैसे शादी से पहले हुआ करती। उसकी अदाएं बड़ी कातिलाना थी। मैं बहुत खुश था मगर न जाने क्यों अम्मा के साथ उसकी अच्छी ना गुजर रही थी। कुछ ही अरसे में अम्मा की तरफ से दबे दबे शिकवे शिकायत शुरू होने लगे थे मगर मुझे कहां परवाह थी। मैं तो उसके साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। वो मेरे हर मामले में मेरा साथ देती। हम अक्सर ही बाहर खाना खाने निकल जाते और रात गए वापस लौटते थे। नादिया के साथ 1 साल कैसे गुजरा मुझे पता ही न चला। उसने मुझे हामला होने की खुशखबरी सुनाई तो मैं हवाओं में उड़ने लगा। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मेरी अपनी औलाद हो। मुझे बेटे का बहुत शौक था। मैं उसे फौरन ही डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने इस शक की तस्दीक कर दी। मैं नादिया का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगा था। मैं जानना चाहता था कि अल्लाह मुझे बेटा अता करेगा या बेटी। नादिया की डिलीवरी के दिन नजदीक आ गए थे। मैं उसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करना शुरू किया था। मुझे बेटा होगा या बेटी, मैं ये जानने के लिए बेताब था मगर जो ही मैंने अल्ट्रासाउंड मशीन की तरफ देखा मुझ पर कयामत टूट पड़ी। वो एक अजीबुल खलकत बच्ची थी जिसका सर उसके बाकी जिस्म से काफी छोटा था
शायद अभी तक उसकी पूरी नशोनुमा नहीं हो सकी थी, जबकि अब तो डिलीवरी में कुछ ही हफ्ते बाकी थे। डॉक्टर ने मेरे खदशे की तस्दीक कर दी थी। उसका कहना था कि 1 माह पहले तक तो बच्चे की सेहत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब न जाने क्यों बच्ची की नशोनुमा रुक गई है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरा दिल कांप गया था। अगर मेरी बच्ची ऐसी पैदा हुई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं अपनी आने वाली औलाद के बारे में सोचकर बेहद परेशान था। मैंने माजी में जो किया था मुझे उसका फौरी ही एहसास हो गया। मैं सदफ के साथ कितना गलत कर चुका था, और अल्लाह ने अगर मुझे बेटी अता की तो मैं उसकी हिफाजत क्यों कर पाऊंगा, जबकि मैं खुद किसी की बेटी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी और ज्यादती कर चुका था। शायद वो अदराक का ही लम्हा था। मेरे तो जिस्म में जैसे लहू न रहा था। मेरा हलक बिल्कुल खुश्क हो गया था। मुझे अपने गुनाह का एहसास हो गया था। मैं अपने रब को कैसे मुंह दिखाऊंगा और अपने माँ बाप का सामना कैसे करूंगा। सदफ की तबाही और बर्बादी के पीछे मेरा हाथ था। कोई अपनी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है जैसा मैंने किया था। ना सिर्फ बीवी, बल्कि वो तो मेरी माँ की सगी यतीम भांजी थी। वो शायद इदराक का लम्हा था। मैं अपने गुनाह पर पछता रहा था, क्योंकि अल्लाह जल्द ही मुझे बेटी से नवाजने वाला था। सदफ भी तो किसी की बेटी थी। मैं अस्पताल से वापस लौटा तो मेरे दिल पर बड़ा बोझ था। आज से पहले मुझे एहसास ना हुआ था कि मैंने सदफ के साथ इतना गलत किया था, मगर अब मुझे एहसास हो चुका था। मुझे किसी सूरत चैन नहीं आ रहा था। बेचैनी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। मेरा दिल चाहता कि मैं अम्मा के सामने जाकर अपना जुर्म कबूल कर लूं, मगर मुझ में इतनी हिम्मत कहां थी। अम्मा का जख्म एक बार फिर से हरा हो जाएगा, और खाला वो तो रो रो कर ही मर जाएगी कि मैंने उसकी बेटी के साथ कितना बड़ा जुल्म किया। मैं एक बार फिर बड़े शहर में सदफ की तलाश के लिए गया। अब मैं उस इलाके की तरफ गया था जहां मैंने सदफ को छोड़ा था। अब्बा को तो मैं किसी और इलाके में ले गया था, और वहीं पर हम सदफ को तलाश करते रहे, मगर वो वहां होती तो मिलती। मैं उसी पार्क में गया जहां मैंने सदफ को आखिरी बार देखा था। वो मुझे वहां कहीं भी दिखाई न दी। अब तो इस बात को इतना अरसा गुजर गया था, न जाने उसके साथ क्या हुआ था। कहीं उसने सचमुच खाई में कूदकर अपनी जान तो ना दे दी थी। वो वापस लौटकर घर भी ना आई थी, क्योंकि मैंने उसे यही पैगाम दिया था कि मुझे दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाए। वैसे भी उसकी मां ने तमाम जिंदगी दुख में गुजारी थी। शायद वो उसको मजीद दुख ना देना चाहती थी कि वो तलाक का दाग लिए उसके सर पर आ पहुंची है। मैं इर्द गिर्द जगह जगह सदफ को तलाश करता रहा। एक दरबार पर जा पहुंचा। मैं रो रो कर अल्लाह से दुआ करने लगा। तभी अचानक वहां बैठी फकीरनियों में से एक के चेहरे में मुझे सदफ की झलक नजर आई, तो मैं फौरन भागकर उसके पास गया। मैंने गौर से उसका चेहरा देखा। वो सदफ ही थी। उसने भी मुझे पहचान लिया था और अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगी। सदफ, मैंने उसे आवाज दी तो उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा। वो कितनी बदल गई थी। उसके चेहरे की मासूमियत कहीं खो गई थी, जबकि उसकी रंगत मजीद मुरझा गई थी। वो अपनी उम्र से कई गुना बड़ी लग रही थी। न जाने उसने यहां बैठकर क्या क्या सख्तियां झेली थी। मुझे माफ कर दो सदफ। मैं उसके कदमों में बैठ गया। मेरे साथ वापस चलो, घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। उसने मुझे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। तुम्हारी मां रो रो कर मर जाएगी, ऐसा मत करो। मैंने उसकी मां का नाम लिया तो उसने अपना दिल थाम लिया। मेरी मां को तुमने क्या बताया? उसको मेरे बारे में क्या कहा? मैंने उसे बताया था कि तुम इस दुनिया में नहीं रही। अच्छा तो ठीक है, उसे इसी आसरे के साथ जी लेने दो। नहीं, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें देखकर वो जी उठेगी। मैं जबरदस्ती सदफ की मिन्नतें तरले करके उसे अपने साथ ले आया था और ले जाकर अम्मा के सामने खड़ा कर दिया। अम्मा एक लम्हे को तो उसे पहचान ही ना सकी। जब दूसरे ही लम्हे उसे पहचाना तो अम्मा ने उसे अपने साथ लिपटा लिया था। अम्मा और सदफ दोनों मिलकर इस कदर रोई कि मेरी भी आंखें भर आईं। मुझे माफ कर दे अम्मा। मैं अम्मा के कदमों में बैठ गया तो अम्मा ने मुझे जोर से ठोकर मारकर दूर फेंक दिया। सदफ तो अभी भी कुछ न बोली। मैंने ही अम्मा और खाला को सारी हकीकत बता दी। मैं उनकी लानतों का हकदार ठहरा था। वो जितनी गालियां कोसने मुझे दे सकती थी, दे रही थी। अम्मा को मुझसे ये उम्मीद ना थी कि मैं इतना गलत कदम उठाऊंगा। अब्बा अलग मुझसे नाराज थे। सबकी नाराजगी बरहक थी। मैं ऐसी सुलूक के काबिल था, बल्कि मैं तो इससे भी कहीं ज्यादा सजा के काबिल था। अब्बा अम्मा को कह रहे थे कि ऐसी औलाद को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया था कि उनका बेटा आज से उनके लिए मर गया है। अम्मा ने मुझे घर से निकाल दिया
तो मैं अपनी बीवी को लिए वहां से चला आया। अब मुझे बाकी जिंदगी ऐसी ही गुजारनी थी जैसी सदफ ने पिछले 1.5-2 सालों में गुजारी थी। मेरी यही सजा थी और मुझे अपनी सजा दिलो जान से कबूल थी। मुझे इस बात की खुशी थी कि मैंने इसी दुनिया में अपने गुनाह का अजाला करने की कोशिश की थी। खुदा मुझे माफ कर देगा तो मेरी बेटी के सामने ये सब कुछ नहीं आएगा। मैंने सदफ के साथ साथ खाला से भी हाथ जोड़कर माफी मांगी तो उन्होंने नफरत से मुंह फेर लिया था। मैं अपनी बीवी को लिए वहां से चला आया था और अलहदा मकान में रहने लगा। मैंने एक जगह नौकरी भी शुरू कर दी थी, मगर इस तंगी में मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी दूसरी बीवी मेरे साथ जरा भी मुखलिस न थी। उसे तो वो सब आसाइशें चाहिए थी जो उसे अब्बा के घर में मुयस्सर थी, जबकि मैं वो सब देने से कासिर था। नादिया मुझसे रोज लड़ती और मुझे बुरा इंसान होने का ताना देती। अल्लाह ने जल्द ही हमें एक बेटी से नवाजा था, मगर मेरी बेटी ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर थी। न वो बोल सकती थी और न सुन सकती थी। मेरी बेटी 2 साल की हो गई थी, मगर चलने फिरने से बेकासिर थी। शायद मेरे गुनाह का यही सिला था जो मेरी बेटी के माजूर होने की सूरत में मिला था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।